साथ भी ऐसा कई बार होता होगा कि जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो माइंड में 10 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। ये भी करना है, वो भी करना है। उससे क्या होता है कि आप स्ट्रेस ले लेते हो और जो काम आपने परफेक्ट करना होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाता। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज़ें एक ही साथ में सोच रहे हो। अरे! मुझे ये करना था, किसी ने आना था, ये नहीं आया, मैंने कल को वहाँ जाना है। यानी आप एक साथ में अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को, आने वाले कल को और जो बीत गया उसके बारे में एक साथ में सोच रहे हो। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो एनर्जी एक ही काम पे लगनी थी, अब वो एनर्जी उन 10 कामों में बँट गई क्योंकि आपका माइंड ओवरथिंक कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोकस परफ़ेक्ट हो जाए, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो परफ़ेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को जियो। आप अभी इसी टाइम जो चीज़ कर रहे हो, उस पल को एन्जॉय करो। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो रास्ते में जब आप जा रहे हो, वो सड़क कहाँ तक जा रही है, आस-पास में क्या है, उन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। 1 कप कॉफ़ी है हाथ में, उस कॉफ़ी की स्मेल को फ़ील कीजिए, उस कॉफ़ी से उठने वाली भाप को देखिए, उस प्याले को जो आपने कप हाथ में पकड़ा हुआ है, वो कैसा लग रहा है, उसका कलर क्या है? आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, उस पर फ़ोकस कीजिए, वो क्या कहना चाहता है, उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। आप गार्डनिंग कर रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हैं, कैसे हवा चल रही है, कैसे वो पत्तियाँ हिल रही हैं, उस हर चीज़ को फ़ील कीजिए। यानी एट द मोमेंट, एट द प्रेज़ेंट आप जिस भी टाइम में कोई काम कर रहे हो, आप उस काम को कैसे कर रहे हो, उसकी हर एक चीज़ को, हर एक डिटेल को ऑब्ज़र्व कीजिए। जब इस तरह से आप करेंगे, तो आप जो आपका पास्ट है, उसमें जो चीज़ें चल रही हैं, उससे भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और जो आने वाला कल है, उसकी भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। इट मीन्स कि आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट हो। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि अपने प्रेज़ेंट में जियो।